इबरतनाक कहानी। सिया रात का सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था। गांव के बाहर बने पुराने हवेली नुमा मकान की खिड़की से ठंडी हवा के झोंके अंदर आ रहे थे। गांव के लोग इस जगह को मनहूस मानते थे क्योंकि मशहूर था कि यहाँ रात का शैतान बसेरा करता है। हारिस, जो खुद को बहुत बहादुर समझता था, इस रात एक शर्त जीत कर घर लूट रहा था। इसने सोचा कि क्यों ना इस पुरानी हवेली से होता हुआ जाए ताकि सब पर अपनी बहादुरी साबित कर सके। हवेली के अंदर का मंजर। जैसे ही हारिस ने हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा खोला, एक अजीब सी चरचराहट सुनाई दी। अंदर कदम रखते ही इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई इसे गौर से देख रहा हो। हुआ में मिट्टी और बंद कमरों की बो रची हुई थी। इसने अपनी टार्च जलाई, रोशनी हवेली के बोसीदा दीवारों और टूटी फूटी कुर्सियों पर पड़ी। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। थप थप। हारिस के माथे पर पसीना आ गया। इसने खुद को तसल्ली दी, ये सिर्फ चूहे कोई जानवर होगा। खौफ का साया। वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, एक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हुआ। हारिस का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने कांपते हाथों से टार्च इस दरवाजे पर डाली। वहां दीवार पर एक लंबा सा सिया साया उभर रहा था। वो साया किसी इंसान का नहीं था। इसके हाथ गैर मामूली तौर पर लंबे थे और आंखें अंधेरे में दहकती हुई कोयलों की तरह चमक रही थीं। शैतान की सरगोशी सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हारिस? किया तुम्हें मालूम नहीं कि रात के मुसाफिरों का ठिकाना सिर्फ कब्रिस्तान होता है? हारिस के कदम जिम गए। वो चीखना चाहता था, लेकिन इसकी आवाज गिले में ही फंस गई। वो पीछे मुड़ा और सीढ़ियों की तरफ भागा। पीछे से कहकहों की आवाज आ रही थी जो पूरे हवेली में गूंज रही थी। अंजाम। सुबह जब गांव के लोग हवेली के करीब से गुजरे तो उन्होंने देखा कि हवेली का मरकजी दरवाजा खुला था। अंदर हारिस बेहोश पड़ा था। इसे जब होश आया तो वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल बदल चुका था। वो बार बार यही कहता था, अंधेरे में मत जाओ, वो रात का शैतान अब भी इंतजार कर रहा है। इस रात के बाद गांव के किसी शख्स की हिम्मत न हुई कि वो इस हवेली की तरफ आंख उठाकर भी देखे।